रूही ने जो सबूत ढूंढा था, क्या वो काफी होगा नाहर को बचाने के लिए? आज कोर्ट में होगा एक बड़ा खुलासा जो बदल देगा सब कुछ। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसी जगह से जहां टेंशन अपने पीक पर है। रूही अपने हाथ में वो मेडिकल बिल लेकर खड़ी है जिसे उसने वार्ड बॉय सुरेश के घर के डस्टबिन से ढूंढा था। उसके पास वक्त बहुत कम है। कोर्ट की पेशी शुरू होने वाली है। नाहर के लिए हर सेकंड काफ़ी कीमत रखता है और वो जानती है कि अगर आज ये सच सामने नहीं आया तो नाहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रूही के कदम तेज हो जाते हैं जब वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रही है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द है, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ वो औरत महसूस करती है जो अपने इंसान को मुश्किल में देखकर भी हार नहीं मानती। और रूही ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। वो एक गहरी सांस लेती है और उस सीनियर ऑफिसर के पास जाती है जिसने अभी अभी इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया था कि एक टीम सर्च वारंट लेकर वार्ड बॉय के घर जाए। रूही जानती है कि यह आदमी उसकी बात सुनेगा क्योंकि उसने खुद अपने कानों से सुना है कि ऑफिसर ने रूही को यकीन दिलाया था। रूही ऑफिसर के पास जाती है और अपनी बात शुरू करती है। वो कहती है कि सर, वो वार्ड बॉय सुरेश सिर्फ एक आम आदमी नहीं है। अगर वो आम होता तो एक रात में अमीर नहीं होता। अगर वो बेगुनाह होता तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग नहीं जाता। वो बिल जो मैंने ढूंढा है वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो एक इंसान की जिंदगी का सबूत है। नाहर ने कोई जुर्म नहीं किया। शीतल की मौत एक साजिश थी और उस साजिश का सूतरा सुरेश के हाथ में था। ऑफिसर रूही की आंखों में देखता है। वो जानता है कि ये लड़की झूठी नहीं लग रही। उसकी आंखों में जो दर्द है, जो जुनून है, वो किसी ड्रामा का हिस्सा नहीं हो सकता। ऑफिसर अपने एक कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि अभी के अभी सुरेश के नए पते पर जाओ, सर्च वारंट के साथ। कोई भी चीज़ मत छोड़ो। हर एक मेडिकल इक्विपमेंट, हर एक बिल, हर एक चिट्ठा, सब रिकॉर्ड करो। रूही राहत की सांस लेती है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उधर कोर्ट के बाहर इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में नाहर को लेकर पहुंचा है। नाहर की आंखें कोर्ट के दरवाजे पर टिकी हैं। वो एक बेगुनाह इंसान की तरह नहीं दिख रहा, क्योंकि बेगुनाही की कोई सूरत नहीं होती जब सब कुछ तुम पर उल्टा हो। वो एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान लग रहा है जिसे पता नहीं कि आज का ये दिन उसकी जिंदगी क्या करेगा। लेकिन नाहर के दिल में एक चीज है, रूही। वो जानता है रूही कुछ कर रही है। वो जानता है रूही हारेगी नहीं। कोर्ट के अंदर जज साहब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। नाहर का केस कॉल होता है। इंस्पेक्टर गर्व से खड़ा होता है और कहता है कि योर ऑनरेबल, इस केस में हमारे पास पूरा सबूत है। जहर की शीशी पर इस अक्यूज्ड के उंगलियों के निशान हैं। हमारे कांस्टेबल ने इसे हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा। ये आदमी दोषी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। जज साहब पेपर्स देखते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हैं और नाहर के लॉयर से पूछते हैं कि आपके पास क्या कहना है। लॉयर उठता है और कहता है कि योर ऑनर, मुझे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि इस केस में एक नया रुख सामने आ रहा है। एक ऐसा सबूत मिले कि पूरा केस पलट जाए। जज साहब एक नज़र इंस्पेक्टर पर डालते हैं और कहते हैं कि कोर्ट में सबूत पेश करो, वक्त नहीं। लॉयर घबरा जाता है क्योंकि रूही अभी तक नहीं आई। कोर्ट में टेंशन बढ़ती है। इसी वक्त कोर्ट के बाहर एक गाड़ी रुकती है। रूही उसमें से निकलती है। उसके हाथ में वो बिल है और साथ में पुलिस ऑफिसर भी है। वो भागती है कोर्ट की सीढ़ियों पर। उसके पैर तकलीफ कर रहे हैं, चप्पल टूट चुकी है, लेकिन वो रुकी नहीं। वो अंदर घुसी और डायरेक्टली लॉयर के पास गई। लॉयर के हाथ में वो बिल थमा दिया और कान्हा में कुछ बोला। लॉयर के चेहरे पर एक नई रोशन छा गई। लॉयर ने उठकर कहा कि योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने एक नया सबूत पेश करना चाहता हूँ। एक मेडिकल बिल जिसमें वार्ड बॉय सुरेश के नाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, सर्जिकल इक्विपमेंट और फोरेंसिक ग्लव्स ऑर्डर किए गए हैं। ये चीज़ें किसी आम वार्ड बॉय की ज़रूरत नहीं होती। और ये सबूत यहीं नहीं रुकता। पुलिस टीम अभी सुरेश के नए घर की तलाशी ले रही है, जहां इन्हें और भी बुनियादी चीज़ें मिलने की उम्मीद है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को आज के लिए पोस्टपोन करके सुरेश की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाए। कोर्ट में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो जाता है। वो जानता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। जज साहब अपना हैमर ठोक के सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि ये एक सीधी बात है। अगर वार्ड बॉय के घर से इन चीज़ों का संबंध इस केस से है तो ये कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मैं इस केस को टेम्परेरीली होल्ड करता हूँ और पुलिस को 24 घंटे देता हूँ कि सुरेश को कोर्ट के सामने पेश करो। तब तक अक्यूज नाहर को बेल पे रिहा किया जाता है। नाहर ये सुन के उठता है। इंस्पेक्टर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि योर ऑनर, ये सब एक साजिश है। ये लड़की झूठ रही है। जज साहब कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, एक बार अगर मैं किसी को रोका तो वो आप होगे। कोर्ट की इज्जत का ख्याल रखिए। नाहर कोर्ट के बाहर आता है। रूही वहाँ खड़ी है। दोनों की आंखें मिलती हैं। नाहर कुछ नहीं कहता, रूही भी कुछ नहीं कहती, लेकिन जो वो खामोशी है वो हज़ारों लफ्ज़ों से ज़्यादा भारी है। समर भी आ जाता है। वो रूही को अपने अंदर के अंदर का खुशी नहीं रोक सकता। वो कहता है, भाभी आपने कर दिया। मैंने सोचा था कि शायद आज नहीं होगा, लेकिन आपने कर दिया। रूही मुस्कुराती है और कहती है कि नाहर जी बेगुनाह है, ये तो होना ही था, बस खातू जी का शुक्रिया। लेकिन एक बात रूही के दिल को चुभती है। सुरेश अभी पकड़ा नहीं गया। वो कहाँ है? क्या पुलिस उसे ढूंढ पाएगी? क्या असली साजिशकार इसका साथ था?
क्या शीतल की मौत के पीछे कोई और बड़ा चेहरा भी है? ये सवाल रूही के जहन में घूमते हैं जब वो नाहर के साथ घर की तरफ चलती है। आज एक लड़ाई जीत ली, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। उधर सुरेश अपने नए घर में घबरा रहा है। उसे एक फ़ोन आता है। वो आंखें फाड़ के सुनने लगता है। एक आवाज़ कहती है कि पुलिस आ रही है तेरे घर, भाग जा। वो बिल वो छोड़ आया था, वो उनके हाथ लग गया। सुरेश की आंखों में डर आता है। वो अपना बैग उठाता है और भागने लगता है, लेकिन दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ चुकी होती है। एक कांस्टेबल कहता है कि सुरेश रुक, तुझे कहीं नहीं जाना। सुरेश एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में कुछ टूटता है। वो जानता है अब कोई रास्ता नहीं। और इसी मोमेंट पर एपिसोड का एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस को सुरेश के घर से एक फ़ोन मिलता है। वो फ़ोन लॉक नहीं था, उसमें एक मैसेज था, एक ऐसे नंबर से जो रूही और नाहर दोनों नहीं जानते, लेकिन जो इस पूरी साजिश का असली आर्किटेक्ट था। वो मैसेज पढ़ने के बाद कांस्टेबल के हाथ कांपते हैं। वो अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि सर, यहाँ से एक नया नाम सामने आया है। ये केस सिर्फ सुरेश तक सीमा नहीं था। और यही वो क्लिफ हैंगर है जो अगले एपिसोड की नींव रखता है। दोस्तों, नाहर तो आज आज़ाद हुआ, लेकिन इस कातिल साजिश की दौर और भी गहरी है और रूही की असली परीक्षा अभी भी बाकी है।